हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 त्रिभुज का 25वां भाग। इससे पहले वाले भाग में हम अपने जो है उदाहरण शुरू कर चुके थे और हम ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्पल्स जो है सभी उदाहरण कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ 2 उदाहरण बाकी हैं। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 7 एनसीईआरटी का। ठीक है, पढ़ते हैं अपने उदाहरण की तरफ। ये हमारे पास है कि ए बी एक रेखाखंड है। अगर मैं साथ साथ इसके बनाते हुए चलूँ तो ए बी हमारे पास एक रेखाखंड है तथा बिंदु पी और क्यू रेखाखंड ए बी के विपरीत ओर स्थित है, मतलब कि आमने सामने, इस तरफ उल्टी तरफ। एक पी इधर है और क्यू इधर है। ठीक है, और इस प्रकार स्थित है कि इनमें से प्रत्येक ए और बी से समदूरस्थ है, मतलब कि जो ये और ये समान दूरी पर है। समदूरस्थ मैंने पहले ही बताया था, समान दूरी। ये इससे समान दूरी पर है और क्यू भी इससे और इससे क्या है, समान दूरी पर है, मतलब कि ये इसके बराबर। सॉरी। ठीक है, दर्शाइए कि रेखा पी क्यू, ये जो पी क्यू हम मिलाएंगे तो बोला है कि दर्शाना है कि जो पी क्यू है ये रेखाखंड ए बी पर लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री भी बनाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। और दूसरा, अगर मैं इसको यहाँ पे जैसे नाम दिया क्वेश्चन में सी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो मतलब कि पी सी बराबर सी क्यू भी होना चाहिए और ए सी बराबर बी सी भी होना चाहिए। ये हमें दर्शाना है। पी क्यू मतलब कि ए बी पर क्या है, समलंब द्विभाजक है। ठीक है, तो ये हमें दर्शाना है। इसके लिए अगर मैं ध्यान से देखूँ, इसको ध्यान देंगे कि हमारे पास अगर ये इसके बराबर दिखाना है तो उसके लिए अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दूं तो सीपीसीटी से हो जाएगा, एसी जो है बीसी के बराबर। लेकिन क्या सर्वांगसम करने के लिए हमारे पास पर्याप्त जो हमें चाहिए वो है, उसको देखते हैं कि पी ए जो है पी बी के बराबर है। ठीक है, पी सी ये हमारे पास कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, तीसरा कुछ हमारे पास है क्या, तीसरा कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ये भुजा इसके बराबर हो सकती है, कोण सॉरी, क्योंकि ए पी जो है वो पी बी के बराबर है। जहाँ अगर हमारे पास ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने वाले जो कोण है वो भी बराबर होंगे। लेकिन क्या ये इसमें काम आ सकता है, क्योंकि एक कोण हो गया, 2 भुजाएं हो गई, ऐसा तो कोई हमारे पास होता ही नहीं है नियम, है ना। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले इस त्रिभुज के सर्वांगसम करने के लिए हमें एक नियम ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए हमें किसी और त्रिभुज को सर्वांगसम करना पड़ेगा जिसमें ये आते होंगे। किस तरीके से, देखो इस पे ध्यान देंगे, ये वाला त्रिभुज पी ए क्यू और त्रिभुज पी बी क्यू और पी बी क्यू मिल गए हमें दोनों त्रिभुज। दोनों त्रिभुजों में हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारे पास भुजा है वो इस भुजा के क्या है, बराबर है। पी ए जो है पी बी के बराबर है, साफ साफ नज़र आ रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है क्योंकि वो समदूरस्थ है ना। वहीं ए क्यू जो है वो इस बी क्यू के बराबर है क्योंकि ये भी क्या है, समदूरस्थ है। और पी क्यू हमारे पास देखो दोनों में ही क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों ही त्रिभुज में आ रहा है ना। तो भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाओं से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। किस तरीके से, देखो कि ए पी जो है वो पी बी के बराबर, ए क्यू जो है वो हमारे पास बी क्यू के बराबर, और पी क्यू क्या है, उभयनिष्ठ। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, पी ए क्यू सर्वांगसम हो गए त्रिभुज पी पी क्यू के। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ध्यान देंगे कि इस वाले कोण को मैं इसके बराबर कर सकती हूँ, मतलब कि कोण 1 और 2 को बराबर कर सकती हूँ। सीपीसीटी से उसी में आ रहे हैं, सीपीसीटी से, है ना, हो गए बराबर। हमें यही तो चाहिए था, हमें ये चाहिए था कि उस त्रिभुज में कुछ एक बराबर हो जाए और हमें मिल गया, है ना। अब ध्यान देंगे, अब मैं इन दोनों त्रिभुजों को लिखती हूँ, कौन कौन से, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को। अगर ये दोनों त्रिभुज मैं लेती हूँ, इसके अंदर हमारे पास पी ए जो है पी क्यू के बराबर, ठीक है,
और पीसी क्या है, उभयनिष्ठ, और दूसरा ये जो कोण है इस कोण के बराबर है ना। अभी हमने किया है, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि AP जो है वो BP के बराबर, कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर, और PC जो है वो PC के उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन है ना। जिससे हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज PAC हमारे पास सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PBC के। जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, हम क्या कह सकते हैं कि ये जो AC है वो किसके बराबर है, इस BC के बराबर है। मिल गया जो हमें चाहिए था, ये इसके बराबर मिल गया। और हमें क्या चाहिए था कि ये कोण जो है 90 डिग्री की हो जाए। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ये जब CPCT से हो गया तो कोण PCA जो है कोण PCB के भी बराबर हो जाएगा CPCT से, ठीक है। जहाँ ये दोनों कोण बराबर हुए, ये दोनों कोण बराबर हो गए, हमें पता है कि अगर एक सीधी रेखा पर दो कोण अगर बराबर है, दो कोण, ये इस कोण इसके बराबर है अगर, तो हमें पता है कि इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा सबसे पहले तो, क्योंकि सीधी रेखा पर है। तो इसी पे ध्यान देंगे एक बार कि ये कोण इसके बराबर हम कर चुके, तो मतलब कि कोण PCA जमा कोण PCB बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो PCA और PCB तो बराबर है, तो मैं PCA को भी PCB को भी PCA लिख सकती हूँ, हाँ, क्योंकि दोनों बराबर ही तो है। जहाँ ये हमारे पास क्या हो गया, 2 × PCA, ठीक है, जो कि 180 हो गया। तो PCA हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री का। तो जिससे हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली ये सारे एंगल्स, सारे कोण क्या हो जाएंगे, हमारे पास 90 डिग्री के हो जाएंगे। और यही चीज़ हमें शो करनी थी, जहाँ हमारे पास AB को हमने समद्विभाजित किया और 90 डिग्री शो कर दिया, वहीं हमें पता लग गया कि हमारे पास जो ये PQ है वो क्या है, लंब समद्विभाजक है हमारे पास ये, ठीक है। तो यहाँ हमारे यही हमें सिद्ध करना था। अब देखते हैं हम किस तरीके से, हमने लिखने का तरीका क्या है इसको। सबसे पहले तो वही चीज़ें जो हमें दी जाती है वो हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या सिद्ध करना है, कि PA और PB जो है वो हमें दिया गया है, और QA और QB भी हमारे पास दिया गया है, ठीक है। और बोला है कि आपको दर्शाना है कि PQ जो है वो AB पे क्या हो, लंब हो, और PQ रेखाखंड जो है वो AB को समद्विभाजित भी करती हो, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि PQ रेखाखंड जो है वो AB को C पर प्रतिच्छेद कर रहा है, हमने ये C पॉइंट मान लिया, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान से देखेंगे PAQ, ये जो PAQ है और त्रिभुज PBQ, जो मैंने बताया था कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जो हम देख रहे थे, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हम देखेंगे। इसमें हमारे पास AP जो है वो BP के बराबर है, ठीक है। AQ जो है वो BQ के बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है, बराबर है ये। और PQ क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, यहाँ लिखा नहीं गया, तो यहाँ ये उभयनिष्ठ आएगा। हमें रीज़न देना बहुत ज़रूरी है साइड में। और ये हमारे पास दिया है, क्या दिया है कि P जो है वो A और B से समदूरस्थ है, और Q भी हमारे पास A और B से क्या है, समदूरस्थ है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हमें मिल गई। जहाँ हमें 3 ऐसे केस मिले जिससे त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि PAQ हमारे पास सर्वांगसम हो जाएगा PBQ के, ठीक है। अब PAQ जो है वो हमारे पास APQ ये वाला जो कोण है वो PBQ इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, CPCT से सर्वांगसम जो त्रिभुज होते हैं उसके संगत भाग बराबर हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें चाहिए, जहाँ जो हमें सिद्ध करना है उसके लिए हमें वो कोण चाहिए थे, इसलिए हमने क्या किया, उससे पहले एक त्रिभुज ऐसा सिद्ध किया जहाँ हमें ऐसा केस मिल जाए, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ आकृति नहीं बनी हुई, मैं यहाँ बना देती हूँ। P, ये A, ये B और ये Q, इस तरीके से। अब हमारे पास जहाँ हमने अब देखा कि ये जो है इसके बराबर है और ये इसके बराबर है
और ये कोण इसके बराबर हम अभी अभी करके आए हैं। ठीक है, तो अब त्रिभुज PAC और त्रिभुज PBC, सी हमारे पास ये है जो प्रतिच्छेद बिंदु है, सी ये है, AB और PQ का प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास सी है। ठीक है, तो PAC और PBC को लेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि AP जो है BP के बराबर है। हाँ, अभी अभी देखा हमने कि क्वेश्चन में दिया गया है P जो है समदूरस्थ है A और B से। ठीक है, ये दिया गया है। अगला APC और BPC हमने अभी ऊपर सिद्ध किया, ये इससे पीछे वाले पार्ट में मतलब किया हमने, है ना। अब इससे पीछे वाली जो स्लाइड थी उसमें हमने लिखा था कि ये इसके बराबर है CPCT से, तो यही है यहाँ पर। तीसरा PC बराबर में PC, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो त्रिभुज PAC जो है वो त्रिभुज PBC के क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा SAS नियम से। हो गया त्रिभुज हमारे पास। ध्यान देंगे कौन कौन से त्रिभुज हैं, ये वाला, ये PAC और PBC, ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया। ठीक है, अब जहाँ ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, हमें मिला कि AC जो है वो BC के बराबर है ना। AC जो है वो हमारे पास BC के बराबर है, किससे, CPCT से। ठीक है, दूसरा ACP ACP ये वाला जो कोण है वो बराबर है BCP के, ये भी हमें CPCT से कह सकते हैं क्योंकि उसी त्रिभुज में आ रहा है ना। जहाँ ये हमारे पास बराबर हुए, हमने क्या किया कि त्रिभुज जो कोण हमने लिए थे ACP जमा BCP बराबर 180, क्यों रैखिक युग्म बना रहा है, क्योंकि हमारे पास AB जो है एक रेखा है, AB एक रेखा है, तो जिससे हम कह सकते हैं इस रेखा पर जो बनने वाले कोण हैं उनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, वहीं दोनों त्रिभुजों को जब मैं जोड़ती हूँ तो हमें पता है कि BCP किसके बराबर है, ACP के ही बराबर है, ये हम कर चुके हैं ऊपर। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया ACP, जहाँ ACP दो बार आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ACP गुणा में 2 मल्टीप्लाई ACP, 2 गुणा में ACP बराबर 180 डिग्री। ये 2 इधर बटे में चला जाएगा 180 के, और हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। ACP जो है 90 डिग्री है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये सारे कोण जो होंगे C पर जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो हमारे पास 90 डिग्री के होंगे। तो जहाँ ये 90 डिग्री के हुए तो हम कह सकते हैं कि इससे ऊपर हम कर चुके हैं कि AC और ये बराबर है और ये 90 डिग्री आ ही गया। तो समीकरण 1 और 2, देखो ये 2 लिया गया है, ये 1 लिया गया है। इन दोनों समीकरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रेखा PQ जो है रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है, कि वो लंब भी है और उस पर समद्विभाजक भी है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल 7। अब इसका हमारा लास्ट एग्जाम्पल बाकी है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, जिसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।